ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 190 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है श्री राम जी के विविध प्रश्न और श्री वशिष्ठ जी के द्वारा उनके उत्तर। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ज्ञान की गे तापिति अर्थात जो ज्ञान स्वरूप है उसे गे जड़ दृश्य समझ लेना ही बंधन और उस गेता जड़ दृश्य बुद्धि का सर्था निवारण ही मोक्ष कहलाता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण, ज्ञान की गेता बुद्धि का निवारण कैसे होता है? उस गेता बुद्धि का सर्था निवारण हो जाने पर यहाँ बंधता बुद्धि कैसे निवृत्त होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, शम दम आदि साधनों से युक्त सच्चिदानंद परमात्मा का सम्यक ज्ञान रूप प्रबोध प्राप्त होने से भ्रांति बुद्धि दूर हो जाती है और उस भ्रांति बुद्धि के दूर हो जाने पर इस प्रकार गेता जड़ दृश्य बुद्धि की अत्यंत भावना रूपा परम शांतिमयी स्वरूप भूता निराकार मुक्ति प्राप्त होती है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण, कैवल्य बोध रूप सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है, जिसकी पूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाने पर यह जीव बंधन से छुटकारा पा जाता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, सबका अधिष्ठान भूत जो चिन्मात्र ज्ञान है वह त्रिकाल में भी गे रूप नहीं हो सकता। वह केवल अव्यय ज्ञान अवर्णीय है। इस प्रकार जो आंतरिक बोध है उसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है। श्री राम जी ने पूछा, ज्ञान स्वरूप चिन्मय परमात्मा के अंदर उससे भिन्न गेता क्या है, यह बताइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति कैसे करनी चाहिए। अब बोधनार्थक जो ज्ञा धातु से भाव में ल्युट प्रत्यय होने पर ज्ञान शब्द बनता है या कारण में प्रत्यय होने पर? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, बोध मात्र ही ज्ञान है, अतः यहाँ भाव साधन मात्र ज्ञान को ही ग्रहण किया गया है, अर्थात भाव में प्रत्यय करने से जो ज्ञान शब्द बनता है वही यहाँ अभीष्ट है। ज्ञान और गे में कोई भी भेद नहीं है, जैसे पवन और स्पंदन में वायु और उसकी गतिशीलता में भेद नहीं होता। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, यदि ऐसी बात है तो यह ज्ञान गे आदि का भ्रम जो खरगोश के सींग की भांति मिथ्या ही है, तीनों कालों में व्यवहार के योग्य कैसे सिद्ध होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, बाह्य पदार्थों के भ्रम से यहाँ भ्रम बुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसा जानना चाहिए। वास्तव में किसी भी बाह्य अथवा आभ्यंतरिक पदार्थ का अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए ज्ञान और गे आदि का भेद भ्रम मिथ्या ही है। स्वप्न काल में अथवा भ्रांति ज्ञान में सहस्रों असत पदार्थ व्यवहार में आते हैं, अतः वह ज्ञान और गे आदि का भ्रम असत्य होने पर भी इसका अज्ञानियों के व्यवहार में आना असंभव नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने, तुम मैं आदि जो यह प्रत्यक्ष दृश्य पदार्थ हैं जो भूत आदि रूप से अनुभव में आता है वह है ही नहीं, यह कैसे समझा जाए, कृपया मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, निष्पाप रघुनंदन, सृष्टि के आरंभ काल में विराट पुरुष ब्रह्मा आदि के रूप में कोई भी पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसलिए किसी गे अथवा दृश्य वस्तु की सत्ता संभव ही नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने, भूत भविष्य और वर्तमान काल में होने वाला जो यह जगत का दर्शन है, जिसका प्रतिदिन सबको अनुभव हो रहा है, इसके होते हुए भी आपने ये कैसे कह रहे हैं कि यह जगत कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसलिए कभी किसी को इसका दर्शन भी नहीं हुआ? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, स्वप्न के पदार्थ, मृग तृष्णा का जल तथा संकल्पित पदार्थ ये सब न तो कभी उत्पन्न हुए हैं और न वास्तव में कभी देखे गए हैं, फिर भी भ्रमवश इनकी प्रतीति हो जाती है। इसी तरह मैं तुम आदि रूप जो जगत है यह न कभी उत्पन्न हुआ न तत्दृष्टि से देखने पर कभी उपलब्धि हुआ, इसलिए सर्वथा मिथ्या ही है, तथापि भ्रमवश इसकी प्रतीति होती है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, मैं तुम यह इत्यादि रूप से पूर्णतः अनुभव में आने वाला यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह कैसे समझा जाए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन,
कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। यह एक निश्चित सिद्धांत है। प्रलय काल में तीनों लोकों का जो पूर्णतः लय हो गया, तब पुनः इसकी उत्पत्ति के लिए कोई कारण ही नहीं रह गया था। कारण न होने से सृष्टि हुई ही नहीं, इसलिए जो कुछ दिखता है सब मिथ्या प्रतीत होता है। प्रतीति मिथ्या प्रतीति मात्र ही है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने महाप्रलय हो जाने पर जो अजन्मा अविनाशी पर ब्रह्म अवशिष्ट रह गया, वही नूतन सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कैसे नहीं हो सकता? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, कारण में जो कार्य सत्य रूप से विद्यमान है वही उसे प्रकट होता है, वही उससे प्रकट होता है। जो उसमें है ही नहीं वह कैसे प्रकट हो सकता है? क्या कभी घट से पट की उत्पत्ति होती है? अर्थात कभी नहीं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महाप्रलय आने पर जगत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में रहता है, वही सृष्टि के समय पुनः उससे प्रकट हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, परम बुद्धिमान निष्पाप रघुनंदन, महाप्रलय के अंत तक उस ब्रह्म में जगत की सत्ता का किसने अनुभव किया है तथा उसकी वह सत्ता वहाँ किस रूप में रहती है? श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्म में जगत की सत्ता उस समय ज्ञान स्वरूपा होती है और ज्ञानियों के अनुभव में भी आती है। अतः वह प्राकृत आकाश के समान शून्य रूप तो नहीं होता, इसलिए उस सत्ता को असत नहीं कहा जा सकता। श्री वशिष्ठ बोले, महाभाव, यदि ऐसी बात है तो वह ज्ञान ही तीनों लोकों का स्वरूप है, किंतु जो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है उसके जन्म और मरण कैसे हो सकते हैं? सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।